पुर्तगाल में फाइल लॉक सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। कौन लोग एलिजिबल हैं? ये कौन सा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने नया लॉन्च कर दिया है? क्या जो लोग पुर्तगाल के अंदर अभी मौजूद हैं, अगर उनका निफ बन गया है तो कौन से लोग एलिजिबल हैं इस लॉ के मुताबिक जो भी नया लॉ बनाया है कि वो अपना रेजिडेंस परमिट ले सकेंगे, फाइल लॉक करवा सकेंगे। फाइल लॉक वाकई में इन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है या इसका एक और नया कोई अल्टरनेटिव कोई प्रोसेस इन्होंने लॉन्च किया है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं ये लॉ पास होने के बाद। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है ऑफिस की, वहाँ पर जाकर आप लॉयर से फेस टू फेस अपने केस को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा तादाद में पिछले चंद सालों में बहुत से इमिग्रेंट्स आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे थे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, क्राइम भी होते जा रहे हैं। तो भाई जो लोकल लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ थी जो पहले अभी गवर्नमेंट में आ गई हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा किया इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, एक कह लें कि बोल की तरह यूज़ किया इस इन वर्ड्स को, इमिग्रेंट्स को अपने जीतने के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो खैर वो जीत गए, वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो फाइल लॉक सिस्टम था वो बंद कर दिया गया था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग जो प्लानिंग करके आ चुके थे पुर्तगाल के अंदर, फैमिली के साथ आ चुके थे, अपना सारा बेच के चीज़ें उठा के दुबई से, सऊदी कतर, ओमान से सब लेके यहाँ पे आ गए थे पुर्तगाल में। जैसे यहाँ पहुँचे तो भाई आगे था सिस्टम बंद हो गया। अब आप फंस गए यहाँ पे आगे, बड़े परेशान हैं लोग। बहुत से लोग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, मैं तो अभी आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अभी काफ़ी लोगों की अपॉइंटमेंट्स हमने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में ली हैं, उनके फिंगर्स भी होने वाले हैं। तो भाई आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। अभी फिर इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, काफ़ी लोग जो है जो आ चुके हैं उन्होंने फिर केसेस किए, लॉयर्स के, तो कुछ लॉयर्स ने भी केस किए अगेंस्ट गवर्नमेंट और ये लॉ बनाया उसके अगेंस्ट किए। तो फिर अपोजिशन पार्टीज़ ने सोचा कि हम क्यों ना इसके ऊपर कोई सोच विचार करें और एक नई चीज़ लॉन्च करें। जो लोग आ चुके हैं सिस्टम से बंद होने से पहले, जो एंटर हो चुके हैं और जिनके पास निस बन चुका है, जो सोशल सिक्योरिटी, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं जो आपके टैक्स नंबर्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में जाएँ, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी बनवाना। सोशल सिक्योरिटी अगर आपका बन गया तो आप समझ लें कि आपके पंजे गड़ गए हैं उसकी ज़मीन के, उस कंट्री की ज़मीन के अंदर। सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी जिनका बन गया हुआ था, जिनकी फाइल लॉक हो चुकी थी, तो भाई उनके लिए ऑप्शन अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप पुर्तगाल में आप फाइल लॉक बंद होने से पहले, मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट बंद होने से पहले आप अंदर एंटर हुए हैं तो भाई आप अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। अब सीन यहाँ पे ऐसा है, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी उस पर मैंने बताया था कि जो डिस्कशन हुई थी इस लॉ के अंदर वो ये थी कि जो लोग रेगुलाइज्ड यहाँ पे कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली जो कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिनके 12 टैक्स हो गए या जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो गई थी, फाइल लॉक नहीं कर पाए, बहुत से एजेंट फाइल लॉक जो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर एक भाई की हमने अपॉइंटमेंट लिया जिसकी किसी एजेंट ने फाइल लॉक करके पैसे ज़्यादा मांग रहा था, नहीं दिए तो वो कैंसिल कर दी, उसके 12 से ज़्यादा टैक्स हो गए थे, उसके भाई की बाय कोर्ट फाइल लॉक कैंसिल कर दी थी, बाय कोर्ट उसकी परमिशन मिल गई है बायोमेट्रिक। अगर आप में से भी कोई भाई ऐसे हैं तो भाई आप लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि उसके बाद फिर अभी वो बिल असेंबली में था, अभी वो जो बिल है वो पास हो चुके हैं, आज पास हो गया बिल। उसके ऊपर उन्होंने सारी डिस्कशन, जो भी मामला थे सारे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अभी कंडीशंस नहीं बताई कुछ ऐसी जिसमें क्लियर किया जाए कि भाई इस कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। जो पहले इन्होंने जो पब्लिश किया था एक मीडिया चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी सारे इनके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप जाके पढ़िएगा ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं कुछ मिस कर दूँ, आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो भाई उसमें फिर उन्होंने लिखा था कि आप 1 साल से ज़्यादा कंट्री के अंदर, आपके 12 सोशल सिक्योरिटी रेगुलर आप पे कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है, जो आज जो लॉ पास हुआ है उसमें उन्होंने कहा गया है कि जो बिफोर क्लोजिंग मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो लोग पुर्तगाल में एंटर हो गया, निस बन गया हुआ है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। अब जो सभी लोग जो लास्ट डे के अंदर आए थे, अब उनके पास तो 12 सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है। खैर आपको अपडेट कर देंगे इन्होंने क्या कंडीशंस बनाई हैं इसके ऊपर। कंडीशंस बाद में आती है जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, पास हो गया, अप्रूव हो गया, इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर मामला बताएंगे क्या कैसे नहीं है। लेकिन फिर भी आप, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी और फिनांस नंबर है, आप वकील के ज़रिए आप भाई अपना रेजिडेंस परमिट बाय
लॉ के अंदर मौजूद है, बाय लॉ आप ले सकते हैं। वकील मैं बार बार कहता हूँ, बाहर कुर्सी पे बैठा फॉर्म फिल करने वाला वकील होता है और अंदर बड़े बड़े केस लड़ने वाले वकील होते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वकील आपने वो चूज़ करना है जो आप इन प्रोसेस को जानता हो, जो तगड़ा वकील हो, सीनियर हो, जिसको पता हो ये प्रोसेस प्रॉपर चलता कैसे है। तो इस तरह अगर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करते हैं तो भाई हम आपको प्रॉपर, मेरे जो लॉयर्स हैं वो प्रॉपर प्रोफेशनली बड़ी टीम है लॉयर्स की, वो अभी तक मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई केस रिफ्यूज़ नहीं हुआ। ये तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ मीडिया के अंदर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो लोगों को कहता हूँ भाई और कोई है कोई ऐसा कमेंट करके भाई बता दें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीन ऐसा होता नहीं है। तो भाई ये सीन है। आपको अगर आपने न्यूज़ पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप पूरी जो आज पब्लिश की गई है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई अपडेट आती है इस बारे में मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी कंडीशंस नहीं बताई गई इसके अंदर, कि पहली जो कंडीशन है, अगर 12 महीने से आप अंदर हैं, फाइल आपकी कैंसिल हो गई थी, किसी ने कैंसिल कर दी थी या आपको लॉक करना याद नहीं, तो उनके लिए तो पॉसिबिलिटी है, वो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दी हुई है। लेकिन अभी जो बिफोर क्लोजिंग मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो एंटर हुए हैं, उनके लिए भी कोई कंडीशन अभी डिस्क्राइब नहीं की गई, कोई स्पेशल क्या उनको सेम कोई पोर्टल लॉन्च करेंगे या मामला क्या करेंगे, या उनको कोर्ट के जरिए लेकर चलेंगे, या उनको वैसे अपॉइंटमेंट्स देंगे, कुछ ना कुछ तभी बताएंगे, लेकिन जो कभी तक नहीं बताया। तो ये था जी, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। मैं अभी जिम में भी था तो वहाँ पे हज़ारों मैसेजेस आगे हुए थे कि भाई क्या हो गया, फाइल लॉक स्टार्ट हो रही, फाइल लॉक स्टार्ट हो रही। फाइल लॉक उसके बाद वाले लोगों के लिए भाई स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, जो पहले आगे थे उनके लिए पॉसिबल है, जिन पर निफ और निस है, प्रूफ है कि आप एंटर हो गए थे उससे पहले, तो आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ अब गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट ज़रूर मिलेगा। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।